अजीजों, मैंने कुरान की एक आयत तिलावत की, उस पर मैं गुफ्तगू करता हूँ। रब ताला फरमाता है, अरअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, ऐ महबूब आपने देखा कुछ लोगों को जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया है, अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया है, जैसी उनकी मर्जी वैसे जीना चाहते हैं। ये ख्वाहिशात को माबूद बनाने वाले लोग, रब ताला फरमाता है, अफ़अन्त तकूनु अलैहि वकीला, ऐ रसूल क्या आप ऐसों की सिफारिश करेंगे, ऐसों की सिफारिश लाएंगे, वकील बनेंगे। अम तहसबु अन्ना अक्सरहुम यस्मऊन व याक़िलून इनहुम इल्ला कल अनआम बल हुम अदल। कुरान कहता है कि ये लोग ऐसा लगता है कि सुनते हैं देखते हैं, नहीं बल्कि ये जानवरों की तरह है, उससे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान किन के बारे में कह रहा है? जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बनाया, अपनी ख्वाहिशात। मेरे अजीजों, इस्लाम इसी चीज की नफी करता है। तुम यहां पर जीने के लिए जमीन पर आए तो कभी ये जुमला नहीं कहना, मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, मुझे जैसा जीना है मैं फैसला करूंगा। नहीं, इस रुए जमीन पर जीना है तो अल्लाह की मर्जी से, इस रुए जमीन पर जीना है तो हुजूर की मर्जी से। अपनी ख्वाहिशात को जब तक हुजूर के कदमों पर कुर्बान नहीं करते तुम मोमिन हो ही नहीं सकते। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकूना हवा तबअन लिमा जिअतु बिही। हदीस पाक है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में से उस वक्त तक कोई मुकम्मल मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात मेरे लाए हुए दीन के मुवाफिक नहीं कर देता। तुम्हें हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक जीना होगा। एक चीज मैं आपको बताऊं, ये मेरी चादर है, मैं इसको 4 इस तरह फोल्ड करके पहनूं, 2 मरतबा फोल्ड करके पहनूं, मेरा इख्तियार है, या इसको मैं टुकड़े करके पहनूं, ये मेरा इख्तियार है। जिसकी जो चीज होती है उसका इख्तियार होता है। आपका मोबाइल है, आप इस वक्त उठा करके मैसेज देखें कि कॉल करें कि कोई भी चीज देखें, आपका इख्तियार है। आपकी चीज पर आपका इख्तियार होता है। लेकिन आपने कभी ये सुना है कि नहीं सुना, सुसाइड करना इस्लाम में जायज है? यानी आत्महत्या करना, खुदकुशी करना इस्लाम में इसकी इजाजत है? नहीं है, बल्कि हदीस में सीधा जहन्नम में जाएगा जिसने सुसाइड किया। अब सोचो मेरे अजीजों, जान तुम्हारी है, तुम अपनी मर्जी से जब जी सकते हो तो अपनी मर्जी से मर क्यों नहीं सकते? अपनी मर्जी से आदमी मर क्यों नहीं सकता? खुद को मार क्यों नहीं सकता? खुद को फांसी पर लटका क्यों नहीं सकता? अपनी मर्जी से मरना तुम्हारे लिए इस्लाम में इसकी इजाजत है ही नहीं। वजह क्या है? वही फार्मूला है, वही फार्मूला है। अपनी चीज हो तो इस्तेमाल करने की इजाजत है। जान तुम्हारी खुद की होती तो तुम जान ले सकते, जान के मालिक तुम नहीं हो, इसलिए तुम अपने हाथों से जान नहीं ले सकते। जान के मालिक मालिक रिकाबिल उमम ताजदार मदीना की जात रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मर्जी के मुताबिक तुम्हें जीना, और अल्लाह करीम तुम्हारी जानों का इस तरह से बह जाने को या खत्म करने को कभी हरगिज इजाजत नहीं देता। अजीजान गिरामी, ये जुमला फिर कभी नहीं कहना कि मुझे मेरी मर्जी से जीने दो। जैसे आज इस तरक्की याफ्ता दौर में औरतों को भड़काया जाता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में कई औरतें सड़कों पर वहां बैनर लेकर के निकलती हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यानी उनको सड़कों पर लाया गया है। तुम 4 दीवारी के अंदर बैठने वाली औरत क्यों बनती हो? निकलो बाहर। जैसे तुम्हारे मर्द अपनी मर्जी से जीते, तुम भी जियो। तो औरतें भड़क गई और कहने लग गई, हाँ सही कह रहे हो, इस्लाम ने तो हमको 4 दीवारी में कैद करके रखा है, मुसलमानों ने बंद करके रखा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। यानी एक औरत चाहे जितने उनके पास जाए वो अपनी मर्जी के मुताबिक जीना चाहती। मेरे अजीजों, अगर तुमको अपनी मर्जी से ही जीना है तो तुम्हारा इस्लाम से क्या ताल्लुक है? इस्लाम से क्या ताल्लुक है?
इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, ख्वाहिशात को कत्ल करो, ख्वाहिशात को मार दो, तब तुम मकामात को देखोगे, ईमान की लज्जत पाओगे। अभी आप जलसे के मुतालिक सुन रहे थे, मैं आपको इस बात का फिर खुसूसियत के साथ, वजाहत के साथ ये ऐलान करता हूं, ऐसे हजार जलसे, ऐसे हजार जलसे फज्र की एक रकात के बराबर नहीं हो सकते। क्यों? इसमें तुम तो आए हो रात जागने के हिसाब से, खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं। फजर में उठना अपनी मर्जी के खिलाफ होता है, अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना पड़ता है। ठंडियों का वक्त है, बिस्तर गर्म लगता है, नींद अच्छी आती है, इन सब को छोड़ करके उठना अपनी ख्वाहिश के खिलाफ करना होता है। और यही काम जो करता है उसे एक जिहाद का सवाब भी मिलता है, उसको जिहाद का सवाब है। लेकिन यहां पर भी आज हालात यही है कि जो हमारे मन में आए, हमारी तबीयत में आए, उसको हम अमल करना चाहते हैं। नौजवानों, दाढ़ी क्यों नहीं रखते? इसलिए कि तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ है ये बात। दुनिया ताना मारेगी, मुल्ला कहेगी, पुराना आदमी कहेगी, इसलिए शर्म आती है। और इस तरह की शर्म को हयाए शैतानी कहा जाता है। गुनाह करने से शर्म आना चाहिए, सुन्नत पर शर्म नहीं। मेरे अजीजों, लोग नंगे घूम रहे हैं हाफ कपड़े पहन करके, उनको शर्म आना चाहिए। तुम्हें आमिना के लाल के अखलाक पर क्यों शर्म आए? तुम्हें शर्म नहीं आनी चाहिए। लेकिन अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जब काम करोगे तो तुम्हारे लिए जन्नत के हर दरवाजे खोल दिए जाते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन तमस्सक बिसुन्नति इंद फसाद उम्मती फलहु अजरु मिअति शहीद। ऐसा जमाना जब आ जाए मेरी उम्मत पर कि जब फसाद हो, फसाद का मतलब यह है कि लोग इस्लाम को हल्के में लेने लग गए हो, उस वक्त तुम हुजूर की एक सुन्नत को जिंदा करोगे, अल्लाह तुम्हें 100 शहीदों का सवाब अता करेगा। आज ये इस चीज की जरूरत है। नौजवान, जलसे करके तुम नारे लगा करके अगर एंटरटेनमेंट का जरिया समझते हो तो ये फजूल है, न करो इस चीज को, न करो। हाँ, अगर इनकलाब लाना है तो अहद करके उठो कि मुझे हुजूर के अखलाक पर जीना, मुझे हुजूर की सुन्नतों पर जीना है। दुनिया क्या कहती है मुझे उससे क्या सरोकार। मैं कब्र में जाऊंगा तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा, ताजदार मदीना को दिखाना, हुजूर का सामना करना है। अकीदा है कि नहीं तुम्हारा? कब्र में हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है। और हश्र में हुजूर की शफाअत होगी, अकीदा है। नबी अब्बाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा, गलत गलत ये हवस बेबसर की है। हुजूर को छोड़ करके कुछ होगा नहीं, बखुदा खुदा का यही है दर्द, नहीं और कोई मफर मकर। जो वहां से हो यहीं आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब मुंह दिखाना है तो फिर उनके अखलाक के पीछे क्यों ना चले। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, जिन्होंने अपनी ख्वाहिशात को खत्म किया, उनकी चंद मिसालें मैं आपके सामने रखूं। आज तुम्हें रात सोने के बाद फजर में उठना मुश्किल हो गया, जो फजर में नहीं उठ पाता नमाज के लिए, ये बात सुन ले। क्या करना क्या रहता है? सिर्फ बिस्तर ही तो छोड़ना था। पानी भी तुम्हारे पास गर्म आने लग गया है। पानी गर्म करने की अब सारे आलात हैं, करंट से हो जाता है, गैस से हो जाता है, सहूलियात है। उसके बावजूद तुम्हारी तबीयत के अंदर काहिली ऐसी, सुस्ती ऐसी कि ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा डिफिकल्ट काम है, मशक्कत वाला काम है। मदीने के उस नौजवान को देखो, आज शादी हुई है, दुल्हन को अपने घर लेकर आया है, सुहागरात है, दूल्हे के लिए ये जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात कही जाती है। उसके लिए शबे विसाल, क्या क्या अल्फाज कहे जाते हैं। बिस्तर पर अपनी शरीके हयात अपनी बीवी के साथ आराम कर रहा है आज का दूल्हा, और रात को मदीने की गलियों में यह आवाज आने लगी, या अय्युहल मुस्लिमून क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़हबू इलल जिहाद फी मरदातिल्लाह तआला। ऐ मुसलमानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया है जिहाद में निकलो अल्लाह की रजा के लिए। मुशरिकीन मदीने पर हमला करने के लिए आ चुके हैं, अल्लाह के नबी सहाबा के साथ मदीने से निकल चुके हैं। मुसलमानों, जल्दी करो, जल्दी करो।
ऐलान हो रहा था, आज रात का दूल्हा है, पहली रात का दूल्हा है, अपनी बीवी को छोड़कर खड़ा हो गया, कहा ऐ मेरी शरीके हयात, चाहे तो मुझसे तलाक ले ले, इद्दत के बाद किसी और से निकाह कर लेना, या चाहे अल्लाह की मर्जी पर कायम रह, इसलिए कि मैं जंग में जा रहा हूँ, रसूलुल्लाह के साथ जा रहा हूँ। मेरे अजीजों, सिर्फ बिस्तर छोड़कर मस्जिद नहीं, तलवार हाथ में लेकर गर्दन हथेली पर लेकर जा रहा है। और उसकी शरीके हयात जो आज की दुल्हन है, वो रोना धोना चीखना चिल्लाना मातम करना नहीं, मदीने की औरत थी। कहती है अपने सरदार, आप मुझे इस दुनियावी जिंदगी में शरीक तो बना ही चुके हो, अब रात मेरे साथ गुजार ही चुके हो, आखिरत की जिंदगी से अलग क्यों करते हो? जाओ अल्लाह हाफिज, जाओ अल्लाह हाफिज। अगर सही सलामत लौट गए तो मैं फख्र से गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर नहीं लौटे तब भी मैं मदीने में फख्र से शहीद की बेवा कहलाऊंगी। ये मिजाज था मदीने का। मेरे अजीजों, ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है। कौन है जो दूल्हा अपना बिस्तर छोड़कर अपनी आज की नई नवेली दुल्हन को छोड़कर जाता हो? ये मदीने के वो सहाबा थे जो ईमान की उस बुलंदी पर पहुंचे थे जहां उन्होंने अपनी ख्वाहिशात को हुजूर के कदमों पर कुर्बान कर दिया था। मदीने तैयबा के उस नौजवान का नाम सैयदना हंज़ला रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। जब जंगे उहद में पहुंचे, ऐन दोपहर के वक्त इनकी शहादत भी हो गई। वलीमे के दिन जिसका इंतकाल हो गया, वलीमे के दिन जो मैदान में मौजूद हो, तलवार भाले लेकर के, और शहादत भी हो गई। जानते हो मेरे अजीज, रोंगटे खड़े करने वाली बात है ये। शाम को जब लाशें जमा की जा रही थी, सहाबा इकराम की, लोग कहने लगे हंज़ला को हमने शहीद होते देखा, लाश मिल नहीं रही। हुजूर के पास आकर कहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा उठाया आसमान की तरफ, फिर झुकाया और कहा फलां जगह पर उनकी लाश है, जाओ ले आओ। सहाबा वहां गए तो हजरत हंज़ला की लाश थी, लेकिन गुस्ल दी हुई थी। पानी के कतरात उनके जिस्म से टपक रहे। मैदान उहद में लेकर के तो आए, सहाबा अर्ज करने लगे, आका आपने तो फरमाया ये क्या है? कहा हुजूर ने कि जैसे ही ये शहीद हुआ, इसको अल्लाह के फरिश्ते आसमानों पर ले गए, जन्नत के पानी से इन्हें गुस्ल दिया गया है। गुसैलुल मलाइका इनको कहा गया है, और ला करके मैदान में रख दिया। एक मसला है शरीयत का, जो शहीद होता है उसे गुस्ल नहीं दिया जाता, उन्हीं कपड़ों में दफन किया जाता है। शहीद को गुस्ल नहीं है। साहबा ने पूछा, आका शहीद को गुस्ल और कफन नहीं दिया जाता, तो फिर हंज़ला को फरिश्तों ने गुस्ल क्यों दिया? ये रोंगटे खड़े करने वाली बात से मेरे आका फरमाते, जाओ इसकी बीवी से पूछो, पता चलेगा। ये मौत का गुस्ल नहीं है, ये जनाबत का गुस्ल है। जिस वक्त ये घर से निकला था, अपनी बीवी के साथ सोहबत करके उठा, इस पर गुस्ल वाजिब था। ये ऐसा नौजवान है, इसने ये सोच करके जल्दी की कि नहाने में देर ना हो जाए, मैं हुजूर के साथ पहुंचूं, नहाने में ताखीर ना हो जाए, हुजूर के और सहाबा की जमात से मैं पीछे न रह जाऊं। ये नौजवान ऐसे ही भाग निकला है। क्या ख्वाहिशात को कुर्बान करना था उनका। आज हम 2 रकात के लिए बिस्तर नहीं छोड़ पाते। आज हम अपने बिस्तर से ऐसे चिमटे हुए हैं, ना तुम्हें कोई जंग में बुला रहा है, ना कोई तुम्हें तलवार और भाले लेकर बुला रहा है। मुअज्जिन तो सिर्फ अल्लाह का नाम पुकार रहा होता है, आ जाओ आ जाओ अल्लाह की बारगाह में सर झुका लो। लेकिन खर्राटे लिए हुए सब महवे ख्वाब हैं। अजीजा ने गिरामी वक़ार, अब भी अगर हमारी नींदों पर फर्क नहीं आया तो सुनो, जगह जगह के थक चुके हैं तुम्हें ये हंगामे। नशाते लज्जते ख्वाबे गिराम बदल डालो, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो। अगर चलने का तरीका यही रहा तो रोज ये आतंकी नाच नाच करके तुम्हें चिढ़ाएंगे। रोज एक नया झमेला लाया जाएगा और एक नया मजाक उड़ाया जाएगा। आज देख रहे हैं हम, कभी मस्जिदों, कभी खानकाहों, कभी माबदों, और कभी इमामों की दाढ़ियों से खेलना, उनकी पगड़ियों से खेलना। आज के आतंकी क्या ये सब नहीं कर रहे? वजह सिर्फ यही है
हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जितनी दूर भागते जाओगे ये ठोकरों पर हमें नचाते रह जाएंगे। आ जाओ उस रास्ते पर जहां रसूल पाक ने अपने सहाबा को छोड़ा था, उस जगह पहुंच जाओ। लोग कहते हैं कि कहां आप बुला रहे हैं, आगे बढ़ना है कि पीछे जाना है? मैं कहता हूं आगे नहीं, पीछे चलो, पीछे चलो। दुनिया पुकार रही है और कह रही आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। मैं कहता हूं पीछे चले जाओ, पीछे चले जाओ। कितना पीछे? इतना पीछे जहां खालिद बिन वलीद की तलवार की झनकार सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ हैदर कर्रार की गूंजती हुई आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ उमर इब्ने खत्ताब की गरजदार आवाज सुनाई देने लग जाए। इतना पीछे चले जाओ मस्जिद नबवी से रसूलुल्लाह की आवाज आने लग जाए। उसके बाद फिर देखना इन कीड़ों का हाल ये होगा कि बात करना तो दूर, नजर उठाकर तुमसे मिलाना मुश्किल होगा, क्योंकि मशहूर है ये बात, दीवान गाने इश्क़ मोहम्मद को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी, घबरा गई है गर्दिशे दौरा कभी कभी। तुम अगर हुजूर पाक की वफादारी में निकलते तो यूरोप का वो समंदर भी रास्ते दे देता। मेरे अजीजों, पहाड़ों की चट्टानें हो, अफ्रीका के तपते हुए सहरा हो और यूरोप की कलीसाएं हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां से अल्लाह अकबर की आवाज ना निकली? हर जगह से सदाए अल्लाह अकबर गूंजती थी। हमारी ये तारीख है, हम जिस जगह पर गए हैं रब तबारक व तआला की इस सदा को आम करते रहे। लेकिन आज हालात ये है, आज हालात ये, तुम खुद मस्जिद में जाना नहीं चाहते और बाबरी मस्जिद की फतह याबी के लिए, मस्जिद अक्सा की फतह याबी के लिए दुआ कर रहे हो। जो तुम्हें नमाज ही नहीं पढ़ना है, नमाज ही नहीं पढ़ना है तो इन मस्जिदों का ये हाल होगा। मुझे अजीब लगता है, मस्जिद अक्सा के लिए लोग बड़े सीरियस हैं, दुआ हर जगह करते हैं। कहां बैठकर? जो मस्जिद में आते ही नहीं, तुम्हारे मोहल्ले की मस्जिद को आबाद नहीं कर सके, बैतुल मुकद्दस के लिए दुआ कैसे करते हो? मेरे अजीजों, कौल और फेल में तजाद तो नहीं होनी चाहिए। कौल और फेल में